कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी को लेकर सिख कम्युनिटी ने तेलंगाना सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद तेलंगाना सरकार की तरफ से जवाब आया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तेलंगाना गवर्नमेंट सरकार के एडवाइज़र शबीर अली साहब जुड़े हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स एडवाइज़र। सर, एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई आपसे, वो मिले, फिर आपने चीफ मिनिस्टर से मिलवाया। इसमें क्या बातचीत हुई, क्या उनके डिमांड्स थे और क्या डिसीजन लिया गया? तेलंगाना में भी अच्छी तादाद में सिख ब्रदरी है और सिख ब्रदरी के लोगों ने कल एक डेलीगेशन तमाम जितने भी गुरुद्वारे जी हैं, गुरुद्वारों के प्रमुख और उसके जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट्स का एक डेलीगेशन फॉर्मर एडिशनल डीजीपी के नेतृत्व में वो आके मिले थे। उनका डिमांड था कि जो करुणा रनौत का इमरजेंसी फिल्म जो है उसके अंदर हमारे सिख ब्रदरी को इंसल्ट की गई है, जिससे हमारे नौजवान बहुत आक्रोश है, बहुत ही गुस्से में है। इस फिल्म को फौरी आप पाबंद उस पर रोक लगा दीजिए, तेलंगाना के अंदर उस पर रोक लगा दीजिए। मैंने कहा कि उसमें है क्या? वो कह रहे हैं कि उसके अंदर ये है कि, और वो लिखत में भी दिए हैं कि सिख ब्रदरी इस मुल्क के अंदर 2% है, लेकिन फ़ौज में हम 12% है। और वो हमें कह रहे हैं कि सिख जो सो खालिस्तानी हैं, सिख देशद्रोही है, सिख देश के ख़िलाफ़ है। तो इस तरीके से हम पे आरोप लगाया, जबकि आज़ादी की लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा शहीद हमारे लोग हुए हैं और कुर्बानी में हमारा योगदान ज़्यादा है। मगर ये आरोप लगाए हैं तो सरकार फौरी इसके ऊपर रिएक्शन होना चाहिए। और तेलंगाना में हम तो इंडिया लेवल में डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तेलंगाना के होने के नाते तेलंगाना में बैन करना चाहिए। तो उनका वो रिप्रेजेंटेशन पर मैंने खुद भी एक चिट्ठी बनाई सीएम साहब को, और दोनों रिप्रेजेंटेशन कल चीफ मिनिस्टर साहब को मैंने सबमिट किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने जो अवेलेबल मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन करें और ये कहा कि इसके ऊपर श्रीधर बाबू मिनिस्टर को कहें कि बेंगलुरु कर्नाटक गवर्नमेंट से भी बात करिए कि, और बाकी के जगह बात करके हम 1-2 दिन के अंदर रिपोर्ट सारी मंगाओ, फिर हम बैठकर इस पर डिसीजन लेंगे। तो किसी भी मज़हब के लोगों को इंसल्ट करना ये बुरी बात है, चाहे फिल्म के ज़रिए हो। यहाँ भी कुछ पहले कश्मीर फिल्म बोल के एक चल गई, उसी के ऊपर एक साहब रज़ाकार फिल्म बना दिए, कोई लगा रहे। यानी इस देश के अंदर अमन और भाईचारे की गंगा जमुना तहजीब मिलाने की फिल्में तो कोई नहीं ला रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, नफ़रत फैलाने वाले फिल्म अगर आए तो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ढूंढ के दे रहे हैं कि भाई चलाओ फिल्म को, हम पैसा देते हैं। यानी नफ़रत की आग लगाने के लिए वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो सब जानते हैं तारीख़ में सिख ब्रदरी का आज़ादी में हो, आज देश के सरहदों पे हो, चाहे विमान पे हो या मिलिट्री ग्राउंड पे हो, उनके बहुत सारे कुर्बानियाँ हैं। ऐसे कम्युनिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, करुणा जी के क्या है हीरोइन कंगना रनौत का, उनकी खुद ज़िंदगी, मैं यहाँ से बचपने में भाग गई थी, मैं वहाँ थी। वो खुद अपने ज़िंदगी के अंदर कह रहे हैं कि वो बुराई के रास्ते पे कहाँ भटकी, फिर अब आए, चलो एमपी बन गए, ठीक है। हर एक आदमी जवानी में भटक जाता है, लेकिन बाद में सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन इस तरह देश में बांटने का काम नहीं करना चाहिए। मैं भी उन्हीं के जो सिख ब्रदरी का रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद मुझे भी एहसास हो रहा, और मैं भी मोदी जी से पर्सनल व्यक्तिगत भी डिमांड कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर किसी भी मज़हब को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, किसी भी इस मज़हब के ब्रदरी को ठेस नहीं पहुँचाना ही। अगर उसमें ठेस मटेरियल है, फौरी उस मटेरियल को डिलीट करना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे तेलंगाना के एडवाइज़र, तेलंगाना सरकार के एडवाइज़र, माइनॉरिटी अफेयर्स एडवाइज़र शबीर अली साहब। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।